हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहंदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 9 हाइलो एल्केन और हाइलो आयरीन में। अब पढ़ें मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हाइलोजन परमाणुओं का दैशिक प्रभाव। प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन यौगिक मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है तथा इसमें उपस्थित समूह प्रतिस्थापन करने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्थिति तथा बेंजीन नाभिक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। इन प्रभावों को क्रमशः दैशिक प्रभाव तथा सक्रियता प्रभाव कहते हैं। अब पढ़ें हाइलो आयरीन में CX आबंध की प्रकृति। हाइलो आयरीन हाइलो एल्केनों की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है, क्योंकि अनुनाद के कारण CX एकल आबंध आंशिक द्विआबंध लक्षण ग्रहण कर लेता है तथा हाइलो आयरीन में हाइलोजन से जुड़ा sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः हाइलो आयरीन में CX आबंध को तोड़ना कठिन होता है। हाइलो आयरीन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं तथा हाइलोजन परमाणु आर्थो तथा पैरा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाता है। इन अभिक्रियाओं में पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। देखें ये क्रिया विधि, ये हाइलो आयरीन है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनते हैं, यह यहाँ पर आते हैं तो ये बंध टूट जाते हैं क्योंकि इस पर बंध अधिक हो जाएंगे। इसमें 6 कार्बन है और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टूट करके यहाँ पर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, इसलिए इस पर ऋण आवेश। ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था इसलिए इस पर धन आवेश है। फिर ये स्थिर नहीं रहते हैं क्योंकि ये आर्थो पैरादैशिक होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर आएंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बंध टूटेगा, ये बंध टूट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए ये तीसरी स्थिति है हाइलो आयरीन की। फिर ये भी स्थिर नहीं रहेगा, ये पैरा पोजीशन कहलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये चतुर्थ स्थिति यहाँ पर प्राप्त होगी। और फिर ये परिवर्तित होते रहते हैं। और ये 5वीं स्थिति में देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर एक बंध बनाएंगे तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, ये टूट करके यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ऋण है और ये धन मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अर्थात आवेश समाप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ बंद आया, फिर इसके बाद इस प्रकार से इसमें ये हाइलोजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और एक बंद, तो 6 2 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर भी 8 हो गए क्योंकि कार्बन पर ये 1 2 बंद है और हाइड्रोजन से अटैच है और इस प्रकार से एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते रहते हैं। इस प्रकार इसकी ये हाइलो आयरीन की 5वीं स्थिति है। तो 5वीं स्थिति और ये पहली स्थिति लगभग सेम है, लेकिन बंध में अंतर है, नाम तो एक ही होगा हाइलो आयरीन। और देखें यहाँ पर इस प्रकार से इसका ये संकरण देखें, संकर देखें, अनुनादी संकर, इस प्रकार ये प्राप्त हो जाते हैं। पार्शियल ऋण पार्शियल ऋण आवेश और ये पार्शियल धन आवेश है। तो इस प्रकार से ये हाइलो आयरीन की अनुनादी संकर है और यहाँ से लेकर के और यहाँ 5वीं स्थिति तक ये अनुनाद कहलाएगा हाइलो आयरीन की। अर्थात इस प्रकार से इसके CX आबंध, हाइलो आयरीन में CX आबंध की प्रकृति हुई। इसलिए हाइलो आयरीन आर्थो और पैरादर्शिक होते हैं, क्योंकि जो भी ऋण आवेश आया आर्थो पाया और ये पैरा पाया और ये पुनः आर्थो पर हुआ। तो दूसरे और तीसरे और चौथे से देखने से यह लगता है कि आर्थो पैरादैशिक होते हैं हाइलो आयरीन।
या जब भी क्रिया करेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कोई क्रिया कर पाएंगे। इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बड़ा कठिनता से होती है। देखें, ये नाभिक से नहीं, बहुत कठिनता से होती है। नहीं तो ये आर्थो पैरा दैशिकी ही होते हैं। ये दूसरे, तीसरे और चौथे से देखने से पता चलता है। अब पढ़ें हाइलोआयरीन के रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट देखें बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रियाएं। पहला देखें नाइट्रीकरण। जब क्लोरोबेंजीन को 323 केल्विन ताप पर सांद्र HNO3 व H2SO4 के मिश्रण के साथ नाइट्रीकृत किया जाता है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनती है। देखें, क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण से क्रिया करने पर आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद है, अधिक मात्रा में बनता है और एक कम मात्रा में बनता है। दूसरा देखें हाइलोजेनीकरण। ये हाइलोजन वाहक जैसे Fe, FeCl3, FeBr3 आदि की उपस्थिति में हाइलोजेनों के साथ हाइलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। देखें, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनता है। अब तीसरा देखें सल्फोनीकरण। इनको सधम H2SO4 के साथ गर्म करने पर ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया देते हैं। देखिए, ये क्लोरोबेंजीन को सधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखें चौथा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आयरिल क्लोराइड एल्किल हैलाइडों व एसिल क्लोराइडों के साथ फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रिया देखें, फर्स्ट क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन और पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनता है। पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनते हैं। उदाहरण देखें, ये क्लोरोबेंजीन का दूसरा उदाहरण देखें। ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आर्थो H2 क्लोरोबेंजीन और पैरा एसिटो क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब सेकेंड पढ़ें हाइलोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं CX आबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। हाइलोआयरीन हाइलोएल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है क्योंकि यह आबंध प्रबल होता है और CX आबंध का विदलन प्रायः कठिन होता है। अतः हाइलोआयरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप व दाब पर संभव है, जो निम्न प्रकार से है। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।